ठीक है महाराज ने को टाइम लो कार्तिक महाराज ने को टाइम लो अच्छा बैठा रहा परम मंगल में आदरणीय इंस्पेक्टर श्री लीलाराम जी, सुपुत्र रविंदर साहब जी, मंच पर आसीन सभी कलाकार, सीमा सुरक्षा बल से आए हुए सभी कलाकार, बड़े बुजुर्ग, माताएं एवं बहनों, आज का जो प्रोग्राम है बहुत खुशी और बड़े हर्ष उल्लास का प्रोग्राम है। रविंदर साहब जी हमारे 14 बटालियन में काफ़ी दिनों से रह रहे हैं और इतना इनसे मेरा लगाव और लगन हो गया कि 30 साल में मेरा किसी से इतना लगाव हुआ जितना कि रविंदर साहब से मेरा हो गया। रविंदर साहब बहुत पूजा पाठ भक्ति भावना से प्रेरित थे, पूजा अर्चना करते थे, मंदिर में भी जाते थे, गुरुद्वारे में भी जाते थे, दोनों उनका नित्य नियमित था सुबह शाम का। बीच में गर्भ हुआ और संतान के जो है तो बीच में ही गड़बड़ हो गया। रविंदर साहब ने प्रण कर लिया कि मैं मंदिर गुरुद्वारे में नहीं जाऊंगा जब तक मेरे कोई संतान नहीं होगी। मैंने समझाया कि साहब ऐसा है, जो होता है सो अच्छे के लिए होता है, हो सकता है भगवान ने पहले ही कष्ट काट दिया, बाद में खुशी देगा। बोला नहीं, आप प्रार्थना करिए माता रानी से कि जब मेरे संतान होगी तभी मैं मंदिर में आऊँगा। हम कहे सर एक दिन आप आइए, दोनों जगह मैडम भी आइए, आप आइए। नवरात्रि का पहला दिन था, एक नारियल रखाया और मैंने भी माता जी से प्रार्थना किया कि माता जी अगर मैंने 30 साल आपकी सेवा किया है श्रद्धा भाव से और भक्ति भावना से आपकी पूजा अर्चना किया है तो मेरी विनती आप एक बार ये सुन लीजिए कि रविंदर साहब को एक पुत्र प्राप्ति दीजिए। और ये नारियल जो आपके पास रख रहे हैं, ये नारियल तभी तोड़ेंगे जबकि पुत्र प्राप्ति होगी, नहीं तो नारियल आपके चरणों में ही रखा रह जाएगा। तो माता रानी ने सुना और पुत्र की प्राप्ति दिया। और साहब ने अभी जो दुर्गा पूजा का भंडारा था उन्होंने जो है तो भंडारा किया अपने तरफ से और सहयोग से मेरी बटालियन कश्मीर बांडीपुर से कूच बिहार कलीगुड़ी आई थी, पूरी बटालियन क्लोज थी। और 41 बटालियन की एक कंपनी आई थी छत्तीसगढ़ जाने के लिए, वहीं क्लोज थी। और 49 बटालियन की भी एक कंपनी आ गई। रविंदर साहब ने पूरी जिम्मेदारी मेरे को दे दिया, बोला सीओ साहब से भंडारा के लिए परमिशन आप ही लीजिए। सहयोग से सीओ साहब ने बोला कि गृह प्रवेश करना है कोठी में। मैं गया, गृह प्रवेश कराया और मैं बोला सर ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, भंडारा करना चाहते हैं। साथ ही रविंदर साहब की इच्छा है कि जो आसपास के गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको भी भोजन करें। उनका कहना है कि हम ही बनाए हम ही खाएँ तो उसमें पुण्य नहीं है, जो हम बनाए और दूसरे को खिलाएं उसमें ज़्यादा पुण्य है। तो सीओ साहब ने बोला ठीक है, आपने बोल दिया परमिशन ही है और आप और रविंदर साहब मिल करके जैसा भी प्रोग्राम है आप बना लीजिए। पूर्णता परमिशन दे दिया और इतना सुंदर और शानदार भंडारा हुआ। 1,25,000 रुपये साहब ने खर्चा किया। देसी घी में भंडारा हुआ, पूरा 4 टीना देसी घी आया और इतने बढ़िया से जो भोजन बना कि सभी प्रशंसा करते हुए। तो रविंदर साहब का इतना ऑफिस के भी प्रति इतना लगाव लगन है, लोगों के प्रति, जवानों के प्रति, कि किसी का भी जो है ट्रेनिंग ऑफ ब्रांच में ये क्लर्क है, कोई भी गया या पीटी फायरिंग मेडिकल किया हो चाहे वो आँख बूद के क्लियरेंस करते हैं। कोर्स अंडर में कहीं ना 4 सुन लेते हैं। सीओ साहब से उसका तो कोर्स मिला था, आपने कैसे क्लियरेंस कर दिया? बोला साहब आकर के चला जाएगा जो। तो कहते हैं ना कि पर ही तो सरी से धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं है भाई। परोपकार के बराबर कोई चीज रही नहीं और वो परोपकार हमारे साथ पुण्य के रूप में चलता।